गुजरे हुए वक्तों का निशान था तो कहाँ था। हमसे जो नेहा है वो आया था तो कहाँ था। इस तरह लिपटी है उदासी कि ये सोचें, दो पल की खुशी का जो गुमा था तो कहाँ था। बस्ती का तकाजा है, कहीं है तो कहाँ है। मजनू का बयाबा में मकान था तो कहाँ था। जी तो वेलकम बैक टू उर्दू जोन 24। चलें जी, टाइम ज़ाया के बगैर बढ़ते हैं अपने नावल की अगली किस्त की जानिब। मेरी जान आखिर मेरे पास आ ही गई। अपने कानों के करीब हुई गंभीर सरगोशी पे वो कुछ पल के लिए साकत ही रह गई। छोड़ो मुझे गलीज इंसान, वो चीखी। गुस्से में अपना आप छुड़वाने की तगदो की, मगर उसकी गिरफ्त इतनी भी नाजुक नहीं थी कि वो यूं ही निकल जाती। क्या हुआ? तुम्हारे डैड ने शादी की डेट रख दी है क्या? वो शायद उसे तपा रहा था। शादी? माय फुट। मुझे तुम्हारी असलियत के बारे में इल्म हो चुका है। तुम ही अजलान शाह हो, यही नाम है ना तुम्हारा असली? एक एक लफ्ज़ को चबा चबा कर अदा करते हुए वो जताना चाहती थी कि उसकी असलियत खुल गई है। इसमें जानने जैसा क्या है मेरी जान? मुझसे पूछ लेती, मैं खुद तुम्हें अपना पूरा नाम बता देता। वो उसके लाल भभो के चेहरे को देखकर दिल खोल के मुस्कुराया। तुम तुमने सिर्फ मुझसे झूठ बोला है, अब छोड़ो मुझे। उसने एक बार फिर खुद को छुड़वाने की कोशिश की, मगर इस बार भी नाकाम ठहरी। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। ये झूठ है, तुम मुझसे हमेशा ही झूठ बोलते हो। वो चीखने लगी। इतना हाइपर क्यों हो रही हो? तुम्हारा बीपी चढ़ जाएगा। वो हद दर्जा फिक्रमंदी से गोया हुआ। मुझे छोड़ो, फिर बताते हैं बीपी किसका बढ़ेगा और ऊपर कौन पहुंचेगा। लो, छोड़ दिया। अजलान ने एकदम उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया। अलमीरा को उसकी तवक्को नहीं थी। जान सानिया के लिए वो हैरत का शिकार तो हुई, मगर अगले ही पल गन का रुख अजलान की तरफ कर दिया। मिस्टर अजलान शाह, अब तुम तैयार हो जाओ अपने गुनाहों की सज़ा भुगतने के लिए। तुमने मुझे और मेरे बाप को बहुत ज़्यादा तड़पाया है। काश मुझे पहले ही दिन तुम्हारी असलियत का पता चल जाता, तो बेवकूफ़ों की तरह मैं तुम पर यकीन न कर रही होती, बल्कि पहले ही तुम्हारा काम तमाम कर चुकी होती। वो जहर खुद लहजे में दिल की भड़ास निकाल रही थी। हाँ, मेरा काम तमाम करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम बेवा हो जाओगी। अजान की बात पर उसके दिमाग में जैसे आग लग गई। मुझे दोबारा ट्रैप करने की कोशिश मत करो। तुम मेरे कुछ नहीं लगते, तुमने सिर्फ मेरी इज्जत लूटी थी। अजलान ने जब्त से अपनी मुठियाँ भींची। ये हद से ज़्यादा हो रहा था, मगर उसका भी कसूर नहीं था। याददाश्त जाने के बाद अपने बाप की बातों पर ही यकीन करेगी ना। तुम्हारे चीखने का लुबे लबाब यही निकलता है कि तुम मुझे मारना चाहती हो। वो एक कदम उसकी तरफ बढ़ा। हाँ, मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ और आज मार कर ही दम लूँगी। अच्छा, ऐसी बात है तो तुम्हारे हाथ क्यों कपकपा रहे हैं? अजलान ने उसके कपकपाते हाथों पर तंज का तीर चलाया। इस गुंडागर्दी का एक रूल है। जब किसी को मारने का इरादा करते हैं तो खुद को बहुत मजबूत करना पड़ता है, ताकि जब हम सामने मौजूद अजीज तरीन इंसान को मारें तो हमारे हाथ कपकपाने नहीं चाहिए। वो उसे इंसान को मारने का तरीक़ेकार बता रहा था। मुझे गाइड करने के लिए बहुत शुक्रिया। अब मरने के लिए भी तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हें मारते हुए मेरे हाथ बिल्कुल नहीं कपकपाएंगे। ये तुम्हारी भूल है, तुम मुझे मार ही नहीं सकती। वो सुकून से जाकर सोफे पर बैठ गया। उसके इस कदर इत्मीनान पर अलमीरा तिलमिला उठी, मगर बात ज़ेरे गौर थी। उसके हाथ में मौजूद गन गोलियों से भरी होने के साथ लोडेड भी थी। सामने शिकार भी था, दिल में नफरत और उसे मारने का इरादा भी था। फिर भी क्या चीज़ थी जो उसे रोक रही थी? क्या हुआ? गन चल नहीं रही है या तुम्हें चलानी नहीं आ रही? वो मसरूफ़ अंदाज में शायद उसकी कैफियत का मजाक उड़ा रहा था। बालों से काली विग उतार कर दूर उछाली। विग की कैद से आज़ाद होते ही कुदरती शहद रंग बाल माथे पर बिखरे तो उसने हाथ की मदद से ही उन्हें सेट कर लिया। अलमीरा की आंखों में हैरत उभरी। तुम्हारे और कितने रूप हैं? लहजे से नफरत झलक रही थी। अच्छा सवाल है। वैसे रूप तो मेरा एक ही है, लेकिन तुम्हारे करीब आने के लिए बदलना पड़ा। आ जाओ यहाँ मेरे पास बैठो, तो मैं अच्छी तरह अपना हकीकी रूप दिखाता हूँ। मैं तुम्हारा हकीकी रूप पहले ही देख चुकी हूँ। ओह कम ऑन, गुस्सा छोड़ भी दो। हो सकता है तुम मुझे देखो और तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए। काश कि मुझे तुम्हारे सारे मजालिम याद आते, तो तुम्हें मारते वक्त मेरे हाथ न कपकपाते। वो अपनी ही कैफियत से शदीद उलझन का शिकार थी। चश्मा उतार कर ज़ला ने जब एक आंख का लेंस उतारा, नीली आंख। उसकी आंखें नीली थी। दोनों लेंस उतार कर आंखों में आई ड्रॉप्स डालकर वो उसके करीब चला आया। मुस्कुरा के उसके हौंक ज़दा चेहरे की तरफ देखा, जहाँ वो थोड़ा सा मुंह खोले हैरत ज़दा सी उसे ही देख रही थी। गन का रुख नीचे हो चुका था। तुम? हाँ मैं। वो मुसलसल उसकी आंखों में देख रही थी।
सवाल क्या करना है ये भी नहीं जानती थी। नफरत भी उस पल कहीं गुम हो गई थी। दिल अजीब तरस में धड़कने लगा। अजलान ने गन उसके हाथों से लेकर दूर उछाली। यादाश्त आए या ना आए लेकिन तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। उसकी नाजुक कमर के गिर्द हसार बनाकर वो उसके होंठों पे झुका। दैट्स लाइक माई ब्यूटीफुल वाइफ। इस वक्त नरमी से उसके होंठों को छूकर वो उसे बाहों में उठा एक बेडरूम में ले आया। मेरी आंखों में देखो, ये आंखें तुम्हें हमेशा याद रहनी चाहिए। उसके कान के करीब सरगोशी हुई। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हारे वजूद पर सिर्फ अजलान शाह का हक है। उसके नाम की मोहर है। ऐसे कई जुमलों की बाज़गश्त कानों में होने लगी। तकलीफ के मारे वो अपनी आंखें मींच गई। ऐसे ही कई जुमले पहले भी उसे परेशान करते थे, मगर राजू से देखकर ऐसा लगा जैसे दिमाग में कोई भौंचाल सा आ गया हो। तुम खामखाई मुझे गन लेकर मारने आई, मैं तो यूं ही तुम्हारी अदाओं का घायल हूँ। वो उसके बराबर एक कोहनी बेड पर टिकाए, थोड़ा उसकी तरफ को झुका। जब से मुठियां भींचकर उसने खुद को कंपोज करने की कोशिश की। ये वो किस तरफ जा रही थी? वो यहाँ उसे मारने का इरादा लेकर आई थी और खुद ही अजीब कैफियत का शिकार होकर बैठ गई। तुम एक घटिया इंसान हो। तुमने मेरी इज्जत के साथ खेला। वो तो शुक्र है मेरे बाप ने मेरा भरपूर साथ दिया, वरना आज मैं पूरे ज़माने में बदनाम हो चुकी होती। मेरी जान, माना जब गुस्से में तुम्हारी नाक सुर्ख हो जाती है तो बहुत खूबसूरत लगती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम पूरे मुंह को लाल करके चेहरे के जाविये बिगाड़ लो। कसम से बहुत भयानक लग रही हो। वो उसके एक एक तासुर को एंजॉय कर रहा था। मेरी गन वापस करो। अलमीरा ने एक एक लफ्ज़ को चबा चबा कर अदा किया। मुझे लग रहा था तुम भोली भाली हो, मगर तुम तो, क्या लगता है मैं गोलियों से भरी गन तुम्हारे हवाले कर दूंगा ताकि तुम मुझे मार सको? जी जी जी, कितनी बेवकूफ़ हो। सही कहा, मैं बेवकूफ़ हूँ। तुम कितने वक्त से मुझे बेवकूफ़ी बना रहे हो, मगर अब बस, अब तुम्हारा खेल। वो उठने लगी तो उजला ने दोबारा उसे अपने बराबर गिरा दिया। ठीक है, मार लेना। पहले ये बताओ, पहली गोली कहाँ मारोगी? दिल में? वो गुर्राई। अरे ऐसे तो तुम अपना ही नुकसान कर लोगी। मेरे दिल में तुम रहती हो, अगर मेरा दिल ही ना रहा तो तुम कहाँ रहोगी? वो गाल पर उंगली रखकर सोच में पड़ गया। शट अप, वो चिल्लाई। अरे गुस्सा मत करो। कितनी बार कहा है, गुस्से में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। चलो हम एक खेल खेलते हैं। तुम मुझे मारो, मैं तुम्हें घायल करता हूँ। यहाँ मजाक चल रहा है? अब मीरा ने उसके बेतुके सुझाव पर खा जाने वाली नज़रों से घूरा। आखिर वह ऐसा कैसे बोल सकता है? जानम, मैं बहुत सीरियस हूँ। यू नो, मैं हर वक्त इसी मार धाड़ के बारे में सोचता रहता हूँ। खैर, मैं तुम्हें गेम के रूल समझा देता हूँ। पहले तुम मुझे मारना, फिर मैं, फिर पहले मैं, उसके बाद तुम। कहना क्या चाहते हो? वो सच में परेशान हो गई। ऊपर से वो पूरा वजन देकर उसके ऊपर लेटा था। चाहकर भी वो हिल नहीं पा रही थी। उस पर तजाद अजलान के बाजू धीरे धीरे उसकी नाजुक कमर के गिर्द गर्दिश कर रहे थे। समझाता हूँ, देखो। उसने दो उंगलियां अलमीरा के होंठों पे रखी। पहले तुम अपने इन खूबसूरत नाजुक गुलाबी होंठों से मेरे होंठों को चूमना। मतलब तुम्हारी ज़बान में समझाऊं तो गोली मारना। इसके बाद मैं तुम्हारे होंठों को जी भर के चूमूं, मतलब गोली मारूंगा। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे को जी भर के गोलियां मारेंगे। जब यहाँ गोलियां मार मार कर थक जाएंगे। बकवास बंद करो। उसका चेहरा हमारी शर्म के सुर्ख हो गया। अरे बस कर गया। जब हमारा यहाँ से मन भर जाएगा तो हम बस कर जाएंगे। उसके बाद मैं तुम्हारे यहाँ गोली मारूंगा। उसने अलमीरा की गर्दन पर उंगली रखी। फिर तुम भी मुझे इसी जगह चूमना, मतलब गोली मारना। फिर मैं यहाँ गोली मारूंगा। अजला ने अलमीरा की ब्यूटी बोन पर उंगली रखी। फिर थोड़ा नीचे, थोड़ा और, थोड़ा और ज़्यादा। शट अप, शट अप, वो हलक के बल चिल्लाई। अजलान ने एक कान में उंगली रखकर अपनी आंखें बंद कर लीं। अरे नाराज़ मत हो मेरी जान, तुम्हें भी इसमें पूरा पूरा मौका दूंगा। शर्म नहीं है तुम में? मुझे छोड़ो, फिर बताऊंगी कैसे मारते हैं। मैं खूब जानता हूँ डार्लिंग। 2 साल पहले हम ये गेम खेल चुके हैं। तुम्हारी करम नवाजियाँ, मेरी शिद्दतें, हसीन रात, हमारा मिलन, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं? उसे तंग करने का इरादा तर्क करके अचानक उसका लहजा अब सीरियस हो गया। तुम कैसे भूल गई? कोई तुम्हें कुछ भी बोलेगा तुम अपने अज़लान को गलत समझोगी? क्या तुम्हारा अपना दिल दिमाग नहीं? क्या तुम मेरे जज्बात, मेरी मोहब्बत को महसूस नहीं कर सकती? तुम्हारा बाप कहता है मैं तुमसे बदला लेने के लिए या फिर तुम्हें अपनी हविस का निशाना बनाने के लिए ट्रैप कर रहा हूँ। क्या तुम्हें कभी भी ऐसा लगा मैं तुमसे मोहब्बत नहीं बल्कि अपनी हविस पूरी करना चाहता हूँ? वो उसकी आंखों में देख के सवाल गो था।
المیرا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں سچائی کا عکس ہلکورے کھا رہا تھا۔ مجھے نہیں یقین، مجھے صرف اپنے ڈیڈ پر یقین ہے۔ تم نے میرا فائدہ اٹھایا، مجھے زمانے کے سامنے ذلیل کیا، اور تمہارا وہ بچہ جو ناجائز، ڈیم اٹ، وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ المیرا جی جان سے کانپ اٹھی۔ تم خود کو، ہمارے بچے کو گالی کیسے دے سکتی ہو؟ میں معاف نہیں کروں گا اگر دوبارہ ہمارے بچے کو تم نے گالی دی۔ وہ ہمارا بچہ تھا، ہماری محبت کی نشانی، ہماری پہلی اولاد جسے تمہارے باپ نے قتل کیا۔ شدت جذبات میں اب اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میرے سامنے ناٹک، وہ بمشکل سوکھے ہونٹوں پہ زبان پھیر کے بولنے کی ہمت مجتمع کر پائی، مگر اذلان نے دوبارہ اس کی بات کو درمیان میں کاٹ دیا۔ ایک باپ اپنی اولاد کو لے کر ناٹک کیسے کر سکتا ہے؟ مگر میں کسے سمجھا رہا ہوں، تمہیں تو کچھ یاد ہی نہیں۔ تو ٹھیک ہے، اب تمہیں یاد دلانا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ ایک دم اتنی عجیب سی بات پر وہ حیران ہوئی۔ کیا مطلب تمہارا؟ کہنا کیا چاہتے ہو؟ پل میں ہی المیرا کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس کے چہرے پہ جھک کر وہ المیرا کی سانسیں اپنی سانسوں سے جڑ گیا۔ دو آنسو اس کی آنکھوں میں بہہ گئے۔ وہ یہ سب کچھ نہیں چاہتی تھی، وہ تو یہاں اپنا بدلہ لینے آئی تھی، مگر اس انسان کو مارنا شاید اس کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ وہ تو یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ شاید اذلان اس وقت اس کے ساتھ کچھ غلط کرے گا، مگر اپنے بازو پر چبھن کے باعث اس نے تکلیف سے آنکھیں میچ لیں۔ دھیرے دھیرے وہ غنودگی میں جانے لگی۔ ایسا لگا جیسے اس کا وجود کسی کالی گہری کھائی کے اندر گر رہا ہو، مگر اس خوفزدہ احساس کے ساتھ اپنی گردن پر اذلان کی گرم سانسوں کا رقص بھی وہ بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔